हाय स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्वेश्चन है इफ अल्फा बीटा गामा डेल्टा बिलोंग्स टू रियल नंबर सेटिस्फाई अल्फा प्लस वन का स्क्वायर प्लस बीटा प्लस वन का स्क्वायर प्लस गामा प्लस वन का स्क्वायर प्लस डेल्टा प्लस वन का स्क्वायर बाय अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल्स टू 4 इफ बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए नोट एक्स की पावर 4 प्लस ए वन एक्स क्यूब प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स प्लस ए फोर इक्वल टू 0 हैज़ रूट्स ये और ये देन द वैल्यू ऑफ ए टू बाई ए नॉट इज। हमारे पास सबसे पहले इक्वेशन दी हुई है ए नॉट एक्स की पावर 4 प्लस ए वन एक्स क्यूब प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स प्लस ए फोर इक्वल टू 0 और हमारे पास ये रूट्स दिए हुए हैं इस इक्वेशन के। तो हमारे पास ए नॉट बाई ए टू की वैल्यू निकालनी है। अब हम इस चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, सिग्मा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा प्लस 1 माइनस 4 सिग्मा अल्फ़ा इक्वल टू 0। ये कैसे आया, हम दे रखा है अल्फ़ा प्लस 1 का स्क्वायर प्लस बीटा प्लस 1 का स्क्वायर प्लस गामा प्लस 1 का स्क्वायर प्लस डेल्टा प्लस 1 का स्क्वायर। तो अब हम अल्फ़ा प्लस 1 को स्क्वायर को ओपन करते हैं तो वाई अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा प्लस 1। तो सिग्मा यानी अलग अलग वैल्यूज़ पे ये वैल्यूज़ मतलब इसके अलग अलग वैल्यूज़ हो सकती है। जैसे अल्फ़ा की जगह यहाँ पे बीटा आ जाएगा, गामा आ जाएगा, डेल्टा आ जाएगा। तो ये -4 अल्फ़ा 4 अल्फ़ा कैसे आया, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा देखो सिग्मा मतलब होता है सभी का प्लस करना सम। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फ़ा की जगह अलग अलग वैल्यूज आ सकते हैं, बीटा गामा और डेल्टा। तो इस साइड जाके 4 अल्फ़ा प्लस 4 बीटा प्लस 4 गामा प्लस 4 डेल्टा होगा। तो इस साइड आके माइनस माइनस में आ जाएगा। अब हमारे पास आया क्या, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा प्लस 1 माइनस 4 सिग्मा अल्फ़ा इक्वल टू 0। अब हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आएगा सिग्मा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा प्लस 1 माइनस 4 अल्फ़ा। इसको हम देखें तो अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हमें पता है कि अल्फ़ा माइनस 1 का स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको हम इस टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, सिग्मा अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास अल्फ़ा माइनस 1 का स्क्वायर, इसको हम अल्फ़ा के अलग अलग वैल्यू से करते हैं, प्लस बीटा माइनस 1 का स्क्वायर प्लस गामा माइनस 1 का स्क्वायर प्लस डेल्टा माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0 है। अब सभी का स्क्वायर 0, अब हमें पता है कि स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव या फिर 0 होता है। तो ये नेगेटिव तो आएगा नहीं कि किसी से कट जाएगा, जैसे ये इससे कट गया ऐसे। तो पॉजिटिव होगा तो 0 के इक्वल आएगा नहीं, तो हमारे पास 0 होगा। तो अल्फ़ा माइनस 1 इक्वल टू 0, बीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, गामा माइनस 1 इक्वल टू 0, डेल्टा माइनस 1 इक्वल टू 0 है। इसका मतलब अल्फ़ा इक्वल टू 1 है, बीटा इक्वल टू 1 है, गामा इक्वल टू 1 है, डेल्टा इक्वल टू 1 है। माइनस को इस साइड लेके जाएंगे हम। ठीक है, अब A2 बाई ए नॉट हमें पूछा गया था, ये कितना आएगा। अब हमें पता है A2 होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 टर्म्स। ठीक है, टर्म्स तो वो आ जाएगा 1 इंटू 1, ये जैसे अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा, फिर अल्फ़ा गामा प्लस बीटा डेल्टा, फिर अल्फ़ा डेल्टा प्लस अल्फ़ा डेल्टा आ जाएगा। तो ये हमारा टोटल 6 टर्म्स होती हैं। ये आपको हमें याद होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट ऑफ 2 टर्म्स कैसे आया। ठीक है, 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 बाई हमारे पास आ जाएगा ए नोट यानी हमारे पास जो हमारे पास पहली टर्म है तो वो हमारे पास 1 आ जाएगा। ये आया, ये कितना 6 है, तो 6 हमारा आंसर है। थैंक यू, हमारा आंसर है। थैंक यू।